नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई शताब्दी स्मृति अभियान की निमित्त बैठक व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आगे बात होगी कानपुर की, जहां फर्जी एसटीएफ पुलिस बनकर उगाही करने वाले गैंग के 5 सदस्यों सहित एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। भारतीय जनता पार्टी गोंडा द्वारा जिला कार्यालय पर पुण्य श्लोक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के निमित्त एक बैठक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा कमलेश मिश्रा मौजूद रहे। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री तरबगंज प्रेम नारायण पांडे मौजूद रहे। वही संचालन जिला उपाध्यक्ष अनुपम प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 21 मई से लेकर 31 मई तक मां अहिल्याबाई होलकर शताब्दी को उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक के उपरांत जनपद गोंडा में आम जनमानस द्वारा आयोजित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत सेवा के शौर्य और पराक्रम आयोजित तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा शहर के अंबेडकर चौराहे से लेकर गुरु नानक चौक तक निकाली गई। इसमें शहर के सभी प्रमुख वर्ग के लोगों ने शिरकत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद केसरगंज करण भूषण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, प्रेम नारायण पांडे, रमापति शास्त्री, विनय कुमार द्विवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में जनपद वासी मौजूद रहे। कार्यक्रम था आपका आज पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जन जागरूकता के अभियान के नाते उनका जीवन चरित्र कैसा था। वो एक धर्मात्मा थी, वो एक कुशल प्रशासक थी। उन्होंने अपने जो उनका 1725 में 31 मई 1725 को उनका जन्म हुआ। उसके बाद 1737 में उनका मल्हार राव जी के पुत्र खेड़ा राव जी के साथ इंदौर के जो महाराजा थे उनके साथ विवाह हुआ। और उसके बाद उनके अपने पति के देहावसान के बाद अपने पुत्र को राज सत्ता पर बिठाकर उनकी सुरक्षा के रूप में जो शासन किया, और वह शासन के कालखंड में उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए। गाँवों में सुरक्षा के लिए ग्राम सुरक्षा समितियाँ, न्याय सुरक्षा समितियाँ, ये जो आज खसरा चल रहा है हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, जो ज़मीनों के कागज़ के लिए, वो उन्हीं की देन थी। ऐसे बहुत सारे आविष्कार धर्मात्मा के धर्म के कार्य, जैसे 3175 मंदिरों का पुनरुद्धार कराना, काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक, केदारनाथ तक, और अपने निकट में ही अयोध्या में भी भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना, ये बहुत सारे काम उन्होंने किए, जिसके निमित्त आज उनको देश जानना चाहता है। उनके शासन में किस प्रकार की शासन की व्यवस्थाएं चलती थी, किस प्रकार से उन्होंने काम किया, उसको जानना चाहता है। हम गांव से लेकर शहर के वार्डों तक जाएंगे, वो काम करेंगे। इसलिए आज यहाँ पर एक बैठक है जिस अभिनंदनीय है। हम उसके पराक्रम को प्रणाम करते हैं। आज समाज से निकलकर लोग यहाँ गोंडा में भी आज लोग उनके उन वीर सैनिकों के सम्मान में, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को परिणाम तक पहुँचाया है, पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उसके लिए निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सभी सेना के लोगों का जिन्होंने इसमें सहभागिता की है, उनका अभिनंदन करती है, उनका स्वागत है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कानपुर से खबर आ रही है, जहां बता दें रावतपुर थाने को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि फर्जी एसटीएफ पुलिस बनकर अवैध तरीके से लोगों को डरा धमकाकर उगाही करने वाले गैंग के 5 सदस्यों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 2 गाड़ी, कुछ मोबाइल फोन, 3200 रुपये नगद, 91,800 रुपये अलग अलग गेमिंग ऐप पर सीज किए गए। ये अभियुक्त 7-8 घटनाएं पहले भी कर चुके हैं। वही संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या गुडवर्क किया है, किन लोगों की अरेस्टिंग की है? आज थाना रावतपुर की पुलिस और हमारे जो सर्विलांस की टीम है, उसने एक वसूलीबाज गैंग को पकड़ा है, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि जहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी होती थी, उसको जा करके एसटीएफ का नाम बता करके वहाँ पहुँच जाते थे, और उसमें जो है ये लोग उसको पकड़ लेते थे और उससे द्वारा वसूली करते थे।
ऑनलाइन वसूली इन्होंने किया था। इस संबंध में एक रावतपुर में एक घटना 8 तारीख को किया था और इसे हनुमंत विहार में भी 14 तारीख को घटना किया था। इन दोनों जगहों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो गिरोह के जो है वो 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक जो इसका मेन सरगना है जो यहाँ पे जनपद में TSI के पद पर तैनात है अजीत यादव, उसको भी वो फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें जो है एक व्यक्ति ट्रैफिक में होमगार्ड है और दूसरा इसमें एक PRD की लेडी भी शामिल है। कैसे लोग घटना को अंजाम देते थे, कैसे शिकार बनाते थे? रैकी करते थे और किसी व्यक्ति के यहाँ कहीं अगर कोई अवांछित गतिविधि चल रही है या कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, इस संबंध में उनको पता होते ही उस पर धमकी दे करके उसको पकड़ लेते थे और अपनी 2 गाड़ियों में लेकर तो घूमते थे। जब पैसा इनका ऑनलाइन महादेव ऐप से ट्रांसफ़र हो जाता था फिर उसको छोड़ देते थे। पुलिस विभाग के सिर्फ एक व्यक्ति शामिल है जो TSI है और एक होमगार्ड का है और एक PRD की महिला है। सर ये जो PRD की महिला है इसका क्या रोल था? ये अपने को इंस्पेक्टर के रूप में प्रपोज करती थी। अच्छा, क्या बरामदी है इनके पास से? इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं और उनके मोबाइल फ़ोन बरामद हैं, कुछ कैश बरामद हुआ। कुछ बताएं नहीं तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया? इनके द्वारा जो अभी पूछताछ हुई है और चल भी रही है, 6-7 वारदातें इनके द्वारा की गई। अच्छा सर, ये जो गैंग है कब से सक्रिय है शहर में? ये काफ़ी दिन से सक्रिय है, अभी 6-7 वारदातें की हैं। अभी जब इनकी शिकायत प्राप्त हुई तो इस पर जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई रावतपुर पुलिस के द्वारा और जो हमारी पश्चिम की जो सर्विलांस की टीम है उनके द्वारा, फिर ये गैंग पूरा प्रकाश में आया है। कैसे लोग रेड डाली? क्या मतलब क्षेत्र लेवल पे अपना संगठन बना रखा है एजेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर आए सांसद आदित्य यादव ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन कर निदान करने को कहा। मैं बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने शनिवार रात यारा फर्टिलाइजर के गेस्ट हाउस में विश्राम किया। रविवार सुबह पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक कर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टीजन गांव-गांव पहुंचकर सपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, आमजन की समस्याओं का निदान कराएं और समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें। बैठक के बाद सांसद का काफिला करीब 11 बजे हरि बाबा धाम पहुंचा, जहां उन्होंने हरि बाबा मंदिर में दर्शन कर पूजा की और अखंड संकीर्तन में हरि नाम जाप किया। वहीं दोपहर 1 बजे बबराला के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में जन चौपाल लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्या का तत्काल निराकरण करने को कहा। सांसद के पास बिजली, राजस्व और पुलिस विभाग संबंधित समस्याओं को लेकर तमाम लोग पहुंचे। इस दौरान विधायक राम खिलाड़ी यादव, सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमित यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी महिला सभा के प्रदेश सचिव संगीता पाल, अशोक यादव, बब्बा, पप्पू यादव, देवपाल प्रधान, शशिकांत वार्ष्णेय, शमीम अहमद आदि मौजूद रहे। हिरोनी घर बिजली घर है जिसमें 5-5 MB के 2 ट्रांसफार्मर हैं, लगभग 7000 कनेक्शन है वहाँ पर। 4-5 साल हो गए। वहाँ के अधिकारी हमेशा यही कहते हैं कि बदल गए, बड़े आ गए, लेकिन उपभोक्ताओं को पूरी बिजली नहीं आ पा रही है। 7000 कनेक्शन के 5-5 MB के 2 ट्रांसफार्मर रखे पूरे गुरनौर के अंदर। मैंने पहले भी रिपोर्ट निकलवाई थी कि जो सब स्टेशन हैं उनकी भारी कमी, जो पूर्ति होनी चाहिए बिजली की वो पूर्ति हो नहीं पा रही, बिजली सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले सर्वे निकाला था जहां पे बिजली विभाग ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि सब स्टेशन की कमी है और कम से कम यहाँ पे 8 नए सब स्टेशन बनने चाहिए। जब ये रिपोर्ट को सबमिट किया गया तो क्यों उसको संशोधित करके फिर वापस 3 सब स्टेशन पे लेके आया जा रहा है? तो सरकार जनता की सेवा के लिए, तो मैंने इस बात को लोकसभा में भी उठाया था कि जो बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है उसके लिए जो सब स्टेशंस की बात कही जा रही है उसको जो रिपोर्ट विभाग ने दी है उसको लगाने का काम करें। और मैंने इसके लिए एससी साहब से भी और चीफ साहब से भी बात की, तो उनसे भी यही कहा कि सब स्टेशन का काम हम लोग शीघ्र स्टार्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है और इस समय पर बिजली की जो पूर्ति वो कहीं भी पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ पर एक्सियन बबराला का ये कहना है कि वो 5-5 MB के ट्रांसफार्मर हैं, वहाँ पर 2 और 7000 कनेक्शन है लगभग। अगर 10-10 MB के 2 ट्रांसफार्मर मिल जाए तो शायद वो क्षेत्र चल सकता है। ये हिरोनी फीटर की बात कर रहा हूँ। देखिए बात सही है, सरकार से मांग भी विभाग कर रहा है, लेकिन सरकार उन चीज़ों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही?
सवाल इस बात पे आता है कि हम लोग तो विपक्ष पे हैं, हम लोग तो जो उनकी गलतियां हैं उसको अंकित करके उनसे आशा ये करते हैं कि जनता की आप सेवा करने के लिए जहां बैठे कम से कम आप सेवा करने का काम करिए। जब विभाग खुद कह रहा है कि हमको 2 ट्रांसफार्मर्स चाहिए 10 kVA के, तो क्यों नहीं सरकार उसको देने का काम कर रही है? आज आपने इसको अंकित किया है, मैं खुद भी इस बात को उठाने का काम करूंगा। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल और आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से अनुरोध होगा कि इस बात को जो सरकार के यहाँ पे बैठे हुए उनके नुमाइंदे हैं उन तक भी इस बात को पहुँचाया जाए कि आप सरकार में हैं, आप सरकार तक इस बात को पहुँचाने का काम करें कि जनता को यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में कई वर्षों से लंबी समस्याओं के विरोध में भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद गुट के जिला अध्यक्ष कमलेश वर्मा और युवा जिला अध्यक्ष राजपति तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को काफी संख्या में किसानों ने धरना दिया था। उनकी मांग थी कि एसडीएम खुद आकर उनका ज्ञापन ले और समस्याओं का निस्तारण कराए, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए आए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को किसानों ने वापस लौटा दिया। एसडीएम के न आने से नाराज किसान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ के लिए निकल पड़े और रास्ते में विश्राम के लिए भदाया के पास रुक गए। प्रशासनिक अधिकारियों का मनाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन किसान नहीं माने और बाद में आखिरकार 24 घंटे के बाद एसडीएम गामिनी सिंगला को किसानों के बीच आना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार उर्फ सूरज सिंह से ज्ञापन लेना पड़ा और निस्तारण का आश्वासन देकर किसानों की घर वापसी कराई। मौके पर सीओ अब्दुल सलाम, थाना प्रभारी लंबुआ अखिलेश प्रताप सिंह, कोतवाली देहात प्रभारी अखंड देव मिश्रा आदि मौजूद रहे। मैं प्रभात कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद, दिनांक 16/5/2025 को लंबुआ में पूर्व नियोजित सूचना देके उप जिलाधिकारी को किसान महापंचायत बैठक की गई, जिसमें 2023-24-25 की लंबित जन समस्याएं, जिन समस्याओं का निस्तारण अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं करते हैं, राजस्व और ब्लॉक से संबंधित थी, अन्य विभागों से संबंधित थी, उन समस्याओं के विषय में, लंबित जन समस्याओं के विषय में किसान पंचायत आयोजित की गई थी, जो जिला अध्यक्ष कमलेश वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मौजूदगी और युवा जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में की गई थी। मैं तो मौजूद नहीं था और वहां पे बुलाया गया था ज्ञापन लेने के लिए। इसकी सूचना उप जिला अधिकारी को फ़ोन से भी दी गई थी, पूर्व में भी दी गई थी और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था। किंतु 9 बजे से शुरू हुई पंचायत लगभग 4 बजने तक जो है उप जिला अधिकारी आने से इनकार कर दी। पहले नायब तहसीलदार को भेजी और फिर तहसीलदार को भेजी ज्ञापन लेने के लिए, जबकि उसको उन समस्याओं के निस्तारण के विषय में वार्ता करनी थी। किसान पंचायत लगभग 200-250 किसान थे, वहाँ पे नहीं आई तो किसान आक्रोशित होकर प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वहाँ से किसान कूच कर गए। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। सहकारी बैंक के निदेशक कृष्ण नारायण तिवारी उर्फ किन्नू तिवारी के नेतृत्व में रविवार को ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध सपा के मीडिया सेल के एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर अकाउंट से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने अखिलेश यादव का पुतला फूका और जमकर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मण समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि इसका परिणाम पार्टी को आगामी 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किन्नू तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण समाज देश का प्रबुद्ध वर्ग है और सपा मीडिया सेल द्वारा डिप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी की ये सोच उसके राजनीतिक अंत का कारण बनेगी। प्रदर्शन में मौजूद सनी मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज भारतीय संस्कृति की नींव है। समाजवादी पार्टी की गाली गलौज और ओछी राजनीति को ब्राह्मण समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देगा। इस विरोध में रमेश शर्मा, रमेश उपाध्याय, अखिलेश शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, शुभम द्विवेदी, राजेश मिश्रा समेत दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। मेरा नाम सनी मिश्रा है। हम सभी ने यहाँ अखिलेश यादव का पुतला फूका। वो पुतला इसलिए फूका गया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज, जो भारतीय समाज की आत्मा है, जो भारतीय संस्कृति का आधार है, ब्राह्मण जो समस्त जनमानस को मार्ग दिखाने का कार्य करता है, उसके दिवंगत माता पिता पर जो हमारे पूर्वज है उन पर इतनी ओछी टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी की है। आने वाले 27 के चुनाव में इस प्रकार का इनको परिणाम देखने को मिलेगा और यह संपूर्ण ब्राह्मण समाज एक है। इस
बात को अखिलेश यादव होश में रख कर टिप्पणी करें। याद रखें, ब्राह्मणों का जिसने जिसने अपमान किया है उनका सर्व विनाश हो गया है और अखिलेश यादव उसी मार्ग पर अग्रसर है। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।